सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आज काफ़ी धुंध है। करनाल में हूँ मैं इस समय और यहाँ पर काफ़ी फसलें लगती हैं। चर्चा तो हम करेंगे गेहूं पे, मगर सल्फर कितना ज़रूरी है विभिन्न फसलों के लिए, आइए उस पर बातचीत करते हैं। साथियों, ये जो खेत आप देख रहे हैं ये सरसों है पीछे, और सरसों हो या प्याज हो या लहसुन हो, इनमें तो सल्फर की बहुत आवश्यकता है। जो तीखापन आता है प्याज में, सरसों के तेल में, उसके लिए अत्यधिक आवश्यक होता है सल्फर, तो किसान इसमें डालते हैं। मगर जहाँ तक हम बात करें गेहूं की, ये KRL 210 किस्म है। एक क्षारीय भूमि के लिए है, लवणीय भूमि के लिए है, और इसको हमने लगाया था, इसका वीडियो हमने डाला हुआ है। तो आज तारीख हो गई है 25 दिसंबर 2022। क्रिसमस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही जिन्होंने तो सल्फर पहले डाल दिया था, वो बेंटोनाइट सल्फर होगा, वो 10 किलो के करीब होगा। ये दानेदार होता है, कुछ दाल की तरह दिखता है, धीमे धीमे रिसता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आंकलन हुए हैं विभिन्न प्रकार के गेहूं और धान के फसल चक्र में, उसमें ये पाया गया है कि हर साल किसान अपने खेतों से काफ़ी मात्रा में सल्फर को निकालते हैं इनके उत्पादों के साथ। तो इनकी निरंतर कमी आती जाती है, और धुंध के दिनों में जितनी ठंड और धुंध अब आने लग गई है, इनके पत्ते, अगर ज़मीन अच्छी है, इसमें आपने गोबर की खाद भी दी हुई थी, DAP भी डाला था, यूरिया भी दिया था, तो हो सकता है ये सह जाए और पीलापन नहीं दिखाए। मगर इस समय जो ओस पड़ती है और ठंड पड़ती है, इसमें आके बड़ी खुशी मानते हैं। ये टिलरिंग इसी समय होती है सबसे ज़्यादा, तो ये बेस्ट टाइम है, मैं मानता हूँ, सल्फर देने के लिए। अगर आपने पहला पानी दे दिया है तो आपने अभी दूसरा पानी देना है। इसके बीच का जो समय है, अगर खेत आपका गीला है, तो सेकंड डोज जो आप फर्टिलाइज़र की, यूरिया की देंगे, वो 45 किलो का एक बैग होगा। उसमें आप 3 से 5 किलो सल्फर पाउडर को मिलाएं और उसको ज़रूर दें। सल्फर से फ़ायदा होगा, ये एक तो फफूंद नाशक है, हर कोई जानता है। पौधे की जड़ें स्वस्थ रहेंगी, उसके आसपास अगर कोई दिक्कत आती है तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ये जब सूखता है, पौधा अपने आप से अपटेक करता है, तो पौधे के ऊपर पत्तों में आने वाला जो पीलापन है वो नहीं आता है। सल्फर कई उपापचयी क्रियाओं में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो पौधे हैं वो भी हमारी तरह खाते हैं और पचाते हैं और फिर वो दाने बनाते हैं। हम तो केवल दानों को ही देखते हैं, मगर इनकी जो शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं उसमें उत्प्रेरक का काम करता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। कई एंजाइमेटिक एक्शंस में सल्फर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है। तो ज़मीन में अगर इसकी कमी है तो वो करेंगी नहीं प्रक्रियाएं अच्छे से, और वो उत्पादन में असर दिखाता है। सल्फर जो है वो दाने को बोल्ड करेगा, दाने की चमक भी बनाता है, रोग प्रतिरोधता भी रखता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप गेहूं में ये बहुत सही समय है, धुंध और ठंड में यूरिया के साथ मिला के तुरंत देने की कोशिश करें। अगर किसी ने नहीं दिया है तो जो पौधा जब लेगा तो उससे भी पौधों के शाखाएं बढ़ने और क्लोरोफिल का रंग हरा होने और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के चलने से आखिर में दानों की
भरपूर पैदावारी होगी, उनका साइज़ भी होगा बहुत अच्छा और चमक भी होगी बहुत अच्छी। आपको उसकी उच्च गुणवत्ता पे ज़्यादा भाव मिलेंगे। सब वैज्ञानिक ढंग से करें खेती। पुनः सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।